ज्ञान बुद्धि के दूसरे एपिसोड में हमने आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्यों और कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो एनसीईआरटी होता है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, एनसीईआरटी के फुल फॉर्म में ही आपने देखा, यह मुख्य रूप से एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग के आधार पर किताबों का निर्माण करता है। मतलब ये बुक जो लिखे जाते हैं वह आपको क्या ट्रेनिंग देनी है उस पर काफ़ी रिसर्च के बाद लिखे जाते हैं। इसमें देश के बहुत बड़े बड़े महान हस्तियाँ, आईआईटीज़ के बड़े बड़े प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी के अपने रिसर्चर्स, तरह के लोग होते हैं। अपने देश में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह किसी भी संजीवनी से कम नहीं है। ओके, यह हुआ मैंने आपको एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब कहते हैं एनसीईआरटी के किताब का जो विजन होता है, ओके, या टारगेट होता है, आप उसको ऐसे समझिए। कहते हैं एनसीईआरटी की किताबों का जो लक्ष्य होता है वो मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, किसी भी स्टूडेंट के मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट का करवाना होता है। और उनको कोई भी टॉपिक सीधे सीधे समझाने के बजाय, सीधे उनके दिमाग में कोई कंसेप्ट ठूस देने के बजाय, वह इस बात पर भरोसा करता है कि विद्यार्थी उन बातों को खुद से सोचना सीखें। इसी पर आधारित वह किताब लिखी जाती है। एनसीईआरटी की भाषाएं इस प्रकार की होती है कि आप इसे पढ़ते हुए बिना दिमाग लगाए नहीं रह सकते। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दिमाग नहीं लगाओगे। निश्चित रूप से दिमाग लगाओगे, आपको मजबूर होना पड़ेगा दिमाग लगाने के लिए। अगर आपके दिमाग एक बार में ना लगे तो आप उन चीज़ों को बार बार पढ़िए, ठीक है। अब आप ही बताएं, हम पढ़ाई करते ही इसलिए है ना कि हमारा दिमाग डेवलप हो, हम इंटेलिजेंट बने, हम क्रिएटिव बने। तो फिर आपके लिए एनसीईआरटी से बढ़कर कोई दूसरा किताब हो नहीं सकता। हमारे देश का प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, मुख्य रूप से एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। तो वहाँ भी आप देखिए एनसीईआरटी को, आप एनसीईआरटी का जरूरत आपको सीधे पढ़ने वाला है। अब कहता है हम इसे कैसे पढ़ें। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप पेरेंट या सीनियर स्टूडेंट या क्लास 5-6 के स्टूडेंट भी हैं तो बुक्स का प्रीफेस या उसमें जो भी लिखा होता है टू द टीचर्स, टू द स्टूडेंट, ऐसे चीज़ों को किताब पढ़ने के पहले ज़रूर पढ़िए। उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगा कि आपके लिए जो ये किताब बनाया गया है उसमें किन किन बातों को वह आपके सामने रखना चाहता है, जिसको आप कितने तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा, आप इसका फॉर्मल रीडिंग क्लास जाने के पहले एक बार अवश्य कर लीजिए। सपोज आपको पता है कि कल कोई चैप्टर आपको पढ़ाया जाने वाला है, तो आप क्या कीजिए, उस चैप्टर का एक बार रीडिंग दे दीजिए, 2-4 पेज स्टार्टिंग के। आपको जहाँ तक लगता है कि आपके टीचर आने वाले क्लास में उसको पढ़ाएंगे। ओके। दूसरी बात, एनसीईआरटी को पढ़ते समय उसके थ्योरी या पैराग्राफ के बीच में कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस लाइन में ही लिखे हुए आपको मिलेंगे। आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद के दिमाग से सोचने का प्रयास कीजिए। और अगर आप बहुत बार भी में भी नहीं सोच रहे हैं ना, तो फिर आप अपने शिक्षक की, टीचर की, गुरु की मदद लीजिए। राइट। नेक्स्ट, एनसीईआरटी के दिए गए प्रत्येक सॉल्व एग्जाम्पल इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज को सॉल्व कर एक्सेप्टेबल आंसर तैयार कीजिए। एक्सेप्टेबल आंसर, जो आंसर आपको लगता है कि नहीं आपने सही आंसर तैयार किया। एक्सेप्टेबल आंसर आप समझ रहे हैं ना, जिस आंसर के बारे में आपको लगता है कि ये आंसर करेक्ट है, तो ऐसा आंसर तैयार कीजिए। और अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो अपने टीचर से मदद लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, एनसीईआरटी के उदाहरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और तथ्यपरक होते हैं। उदाहरण आप समझ रहे हैं ना, किसी भी चीज़ों की परिभाषा दी जाती है, एग्जाम्पल्स। जैसे सपोज करो किसी चीज़ों का एग्जाम्पल दिया, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसी किसी भी चीज़ों का वो एग्जाम्पल देता है, डेफिनेशन देता है, और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप इधर उधर के किताबों के बजाय अगर आप एनसीईआरटी का याद करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनके एग्जाम्पल काफ़ी रिसर्च किए हुए होते हैं। तो इस तरीके से हम एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं और मैंने उसका कारण भी आपको बताया। उम्मीद है कि आप आज के बाद हर दिन अपने विषय की एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे। और अगर आप एनसीईआरटी के बजाय कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली आप अपने स्टेट बोर्ड की किताबों को पहले पढ़िए और समय निकालकर एनसीईआरटी को पढ़िए। आपके आने वाले समय में काफ़ी मदद पहुंचाएगा आपको।